नमस्कार, मैं हूं संतोष वर्मा। स्वागत है आप सबों का कुरुक्षेत्र मैथमेटिक्स में। आइए देखते हैं झारखंड जीएस डे 7 के अंतर्गत हम लोग झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग जो झारखंड का मेन राजवंश था उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। इसके पहले हम 2 वीडियो झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश पे डाल चुके हैं। अब झारखंड का जो अन्य राजवंश है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, झारखंड के अन्य राजवंश में हम आता है रामगढ़ राज्य, पंचायत राज्य, मानभूम राज्य, खड़गडीहा राज्य, ठीक है, तो ढालभूम का ढाल राज्य, इसके बारे में चेरो का पलामू का चेरो राजवंश, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य, ठीक है, रामगढ़ राज्य की स्थापना, रामगढ़ राज्य का स्थापना 1368 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, संस्थापक कौन था? संस्थापक था इसका बाघदेव सिंह। बाघदेव सिंह, ठीक है। राजधानी कहाँ था इसका? राजधानी था सिसिया। राजधानी कहाँ था? सिसिया। बाघदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ नागवंशी महाराज के सेवा में था। ठीक है, आगे देखते हैं। नागवंशी राजाओं से मतभेद के कारण दोनों भाइयों ने बड़का गांव के कर्णपुरा क्षेत्र के 21 परगनों पर कब्जा कर रामगढ़ राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाघदेव सिंह था संस्थापक। कब किया था? 1368 ईस्वी में। राजधानी कहाँ था? सिसिया। ठीक है, बाघदेव सिंह अपने बड़े भाई सिंहदेव सिंह के साथ कहाँ था? नागवंशी राजा के सेवा में था। ठीक है, नागवंशी राजाओं से मतभेद के कारण दोनों भाइयों ने बड़का गांव के कर्णपुरा क्षेत्र में, ठीक है, कर्णपुरा क्षेत्र में 21 परगनों को, आपको पहले बताया था नागवंशी शासन काल में छोटे नागपुर को 66 परगनों में बांटा था। उसमें से 21 परगनों पर कब्जा करके राज्य स्थापित किया। कौन सा? रामगढ़ राज्य। ठीक है, कौन किया था? बाघदेव सिंह ने। कब किया था? 1368 ईस्वी में। राजधानी कहाँ था? सिसिया। ठीक है, बाद में राजधानी को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, बाघदेव सिंह द्वारा बाद में राजधानी सिसिया के जगह उर्दा को बनाया गया था। उर्दा को बनाया गया था।
ठीक है। बागदेव सिंह द्वारा राजधानी कहाँ परिवर्तित किया गया था? सिसिया से उर्दा को, ठीक है, सिसिया से कहाँ ले गया था? उर्दा को। अगला है आपका शासक हेमंत सिंह, ठीक है, रामगढ़ राज्य का शासक कौन है? हेमंत सिंह, ठीक है। कब से कब तक? 1604 से लेकर 1661 तक, 1604 से लेकर 1661 तक इन्होंने राजधानी उर्दा से परिवर्तित कर बादम को बनाया था। हेमंत सिंह द्वारा बादम में एक किला का भी निर्माण करवाया गया था। किला का भी निर्माण करवाया गया था, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूछा गया क्वेश्चन है कि राजधानी उर्दा से बादम कौन लेके गया? तो राजा हेमंत सिंह, ठीक है। हेमंत सिंह कहाँ ले गया था? राजधानी बादम, और बादम में उन्होंने एक किला बनवाया था, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला शासक होता है दलेल सिंह, ठीक है। रामगढ़ का अगला शासक कौन होता है? दलेल सिंह, ठीक है। दलेल सिंह यहाँ पे लिख दीजिए डेट 1670 है ना। दलेल सिंह 1670 ईस्वी में रामगढ़ का राजा बना तथा इन्होंने राजधानी परिवर्तित कर बादम से रामगढ़ ले गया था। राजधानी परिवर्तन का मूल कारण मुख्य कारण बादम का प्राकृतिक दृष्टि से असुरक्षित होना था। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राजधानी परिवर्तन का बादम से रामगढ़ ले जाना किस कारण से, क्या कारण था? तो क्या था? राजधानी परिवर्तन का प्राकृतिक रूप से बादम का असुरक्षित होना था, ठीक है। बादम के चारों ओर पहाड़ पर्वत है, नदी नाला है, इस वजह से इसको राजधानी को कहाँ ले गया? रामगढ़ ले गया, ठीक है। कब? 1670 ईस्वी में। कौन ले गया था? दलेल सिंह, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं। रामगढ़ राज्य का मूल राजधानी
रामगढ़ राज्य का मूल राजधानी रामगढ़ था। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि रामगढ़ राज्य का मूल राजधानी कहाँ था। रामगढ़ राज्य का मूल राजधानी रामगढ़ है। ठीक है, अगला है आपका तेज सिंह। 1772 में रामगढ़ राज्य एक दूसरे राजवंश सिंह देव सिंह के वंशज तेज सिंह, दूसरे राजवंश तेज सिंह के हाथों में गया। तेज सिंह अंग्रेजों के सहायता से राजगद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, 1772 ईस्वी में तेज सिंह ने 1772 ईस्वी में तेज सिंह ने राजधानी परिवर्तित कर रामगढ़ से इचाक हजारीबाग ले गया। ठीक है, यहां देखिए रामगढ़ राज्य का मूल राजधानी रामगढ़ था। ठीक है, रामगढ़ राज्य का मूल राजधानी कहाँ था? रामगढ़। क्यों? क्योंकि रामगढ़ राज्य का अधिकांश दिनों का शासन, अधिक दिनों तक शासन रामगढ़ राज्य में चला और यहाँ पे अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध रामगढ़ राज्य की ओर से ही हुआ था। ठीक है, रामगढ़ राज्य की राजाओं ने अंग्रेजों का बहुत विरोध कर रहा था। इस वजह से तेज सिंह को 1772 ईस्वी में, ठीक है, अंग्रेजों ने रामगढ़ के राज्य को गद्दी को बागदेव सिंह के वंशज से छीनकर सिंहदेव सिंह के वंशज को दे दिया। ठीक है, रामगढ़ राज्य एक दूसरे राजवंश कहने का मतलब है सिंहदेव सिंह, दोनों भाई था बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह। ठीक है, तो सिंहदेव सिंह के वंशज तेज सिंह, ठीक है, तेज सिंह के हाथों में चला गया। अब यहाँ तेज सिंह किसके सहायता से राजगद्दी प्राप्त किया था? तो तेज सिंह अंग्रेजों के सहायता से राजगद्दी प्राप्त किया था। ठीक है, उसके बाद 1772 ईस्वी में ही तेज सिंह जब रामगढ़ राज्य का गद्दी पर बैठा, राजा बना, तो उसने राजधानी परिवर्तित कर रामगढ़ से इचाक ले आया। ठीक है, इचाक कहाँ है? हजारीबाग में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, 1880 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पुनः बागदेव सिंह के वंशज के हाथों में वापस आ गया। ठीक है,
1880 ईस्वी में राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह रामगढ़ के राजा बने। राजा ब्रह्मदेव नारायण सिंह अपना शासन इचाक के जगह राजधानी पदमा को बनाकर किया। ठीक है, पदमा में एक राजप्रसाद राजप्रसाद को क्या बोलते हैं, किला बनवाया गया था। जो आज भी विद्यमान है। ठीक है, ब्रह्मदेव नारायण सिंह किस वंश का था, तो बागदेव सिंह के वंशज का था। ठीक है, पुनः कब राजगद्दी पे बैठा था, 1880 ईस्वी में। ठीक है, अपना राजधानी कहाँ ले गया, इचाक के जगह पे पदमा को बनाया, और पदमा ही अंतिम राजधानी था रामगढ़ राज्य का। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे लिखवा देते हैं इसको। उन्नीस सौ सैंतीस ईस्वी में कामाख्या नारायण सिंह रामगढ़ के राजा बने। और अंतिम तक वही रहे। रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पदमा रहा। रामगढ़ राज्य बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 3 के तहत 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। ठीक है, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट था, रामगढ़ राजा द्वारा 1951 ईस्वी में छोटा नागपुर, संथाल परगना
छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी बनाया गया, छोटानागपुर जनता पार्टी बनाया था। ठीक है, तो ये था आपका रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य का अंतिम राजा कौन था? कामाख्या नारायण सिंह। ठीक है, जो गद्दी पे बैठा था कौन? कामाख्या नारायण सिंह, और वो आज़ादी तक रहा। ठीक है, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी पदमा रहा। ठीक है, रामगढ़ राज्य समाप्त कब हुआ? तो रामगढ़ राज्य बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा, किस धारा के तहत? तो धारा 3 के तहत। ठीक है, 26 जनवरी 1955 को समाप्त हो गया। ठीक है, रामगढ़ राजा द्वारा 1951 में एक छोटानागपुर संथाल परगना जनता पार्टी नामक का राजनीतिक पार्टी बनाया गया था। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। आप लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए ना? ठीक है, अब रामगढ़ राज्य के बाद आता है आपका पंचायत राज्य। पंचायत राज्य ठीक है, ठीक है, पंचायत राज्य मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। सबसे शक्तिशाली राज्य था। पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ था। की पूंछ या चावर था। पंचायत राज्य के राजाओं को गोमुखी पंचायत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा जाता है। पंचायत राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, पंचायत राजा संभवतः जाति के धोबी थे। ठीक है, पंचायत राज्य मानभूम वर्तमान में धनबाद बताए थे, आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, पंचायत राज्य का राज्य चिन्ह क्या था? ठीक है, कपिला गाय की पूंछ या चावर। ठीक है, पूंछ को चावर भी कहते हैं, तो कपिला गाय की पूंछ या चावर है। ठीक है, पंचायत राज्य के राजाओं को राज्य चिन्ह कपिला गाय की पूंछ था, इसलिए इसे गोमुखी राजा भी कहा जाता है। ठीक है, गोमुखी राजा भी कहा जाता है। पंचायत राजा संभवतः जाति के धोबी थे। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब लिखते हैं मानभूम का मानवंश। मानभूम का मानवंश ठीक है, मानभूम का मानवंश
हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में विस्तृत था। हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में विस्तृत था। कवि गंगाधर के गोविंदपुर शिलालेख से इस राज्य की जानकारी इस राज्य की जानकारी मिलता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कब मानभूम के वान वंश की जानकारी कहाँ मिलता है, तो कवि गंगाधर के गोविंदपुर शिलालेख से। ठीक है, मानवंश कहाँ था, हजारीबाग और धनबाद क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, अब आगे चलते हैं खड़गड़िया राज्य। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। खड़गड़िया राज्य ठीक है, वर्तमान गिरिडीह और संथाल परगना क्षेत्र में विस्तृत था। ठीक है, खड़गड़िया राज्य की स्थापना की स्थापना 15वीं शताब्दी में एक दक्षिण भारतीय व्यक्ति हंस राजदेव ने यहाँ के मूल निवासी बंदावत जाति को पराजित कर बनाया था। ठीक है, ये था आपका खड़गड़िया राज्य। अब अगला है ढालभूम का ढाल राज्य। ये सिंहभूम क्षेत्र में था। ठीक है, सिंहभूम क्षेत्र में ढालभूम कहाँ पे तो ढालभूम में ढाल राजा जाति के धोबी थे। ढाल राजा के शासनकाल में किस समय नरबलि की प्रथा थी। ठीक है, तो ये था आपका झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश। ठीक है, आगे इसके बाद हम लोग देखेंगे नया टॉपिक रहेगा कोई। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।